जनाब सागर त्रिपाठी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे और खुदा करे कि उनकी माँ जल्द सेहतियाब हों। तमाम लोगों की दुआएं इंशाअल्लाह ज़रूर अपना काम करेंगी। दोस्तों, जनाब सागर त्रिपाठी साहब को आपने मुलाहिज़ा फरमाया और ईमानदारी की बात यह है कि आज के माहौल में इस जज्बे और इन इमोशंस के साथ शायरी करना बहुत मुश्किल काम है। जनाब सागर त्रिपाठी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके दरमियान रूबरू हुए और आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब डॉक्टर नरेश साहब कि उन्होंने उन शौहरा इकराम को इस डाइस पर लाने की कोशिश की कि जिन्होंने अपने कलाम से पूरी दुनिया में उर्दू शेर व अदब और बिलखुसूस उर्दू गज़ल के झंडे को बुलंद किया है। दोस्तों, आइए अब उस शायर के हुजूर चलते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर सच कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कमोबेश हमारे उर्दू के परचम को लेकर जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में गए हों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हों, चाहे वो इंग्लैंड हो या और दूसरे ममालिक जहाँ उर्दू के बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने वाले मौजूद हैं, वहाँ जनाब ताहिर फराज साहब की मौजूदगी बहुत ही अहमियत और इनफरादियत की हैसियत रखती है। हमारी डाइस पर मौजूद है, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से उनका कलाम आप तक पहुँचा है। मैं नहायत अदब और एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब ताहिर फराज साहब अपने कलाम से नवाजें। आदाब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि सदारत बड़ी मोतबर और उसके साथ निज़ामत भी जहानतों के साथ और अपने पूरे अदबी विक़ार के साथ इस मुशायरे में तमाम लोग शरीक हैं। मैं भी हाजिर हूँ। कमोबेश 35 साल के बाद देख रहा हूँ। अगर आप कहीं और मिलते बखुदा तो मैं पहचानता नहीं आपको। मुझे वो शेर याद आ रहा है कि ये इमारत तो इबादत गाह है, इस जगह एक मैकदा था, क्या हुआ। तो ये नरेश साहब को देख के मुझे ऐसे ही लगा कुछ। लेकिन ये कि उस वक्त भी मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे और आज भी मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं। मुझे खुशी इसलिए होती है कि जब तक ऐसे लोग हमारे सरों पर हैं, हमें नौजवान रहने की तौफीक रहती है, हमें एहसास रहता है कि हम नौजवान हैं जब तक हमारे बुज़ुर्ग हमारे सरों पे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तादेर ये सिलसिला जारी रहे। शायरी के हवाले से तो बहुत कुछ अभी फरमा दिया पंडित जी ने, और इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा मयार जो है यहाँ पंजाब में। अजीब सी बात है, मुझे लगभग 45 साल से ज़्यादा स्टेज की खिदमत करते हुए मुशायरे में अदब के हवाले से या शायरी के हवाले से, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि बहुत कम मेरा आना हुआ पंजाब। ये अलग बात है, लेकिन ये बात सच है कि मैं आऊँ ना आऊँ, शेर फहमी और शेर गोई का जो बेहतरीन सिलसिला है वो पंजाब से तब भी जारी था और आज भी जारी है। बेशक 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 बेशक। अब इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले जो मुशायरे हुए जिसमें मैं हाजिर नहीं हो सका, उन मुशायरों के नसीब में मैं नहीं था। लेकिन इस खुशनसीबी की भी तारीफ़ करता हूँ और दाद देता हूँ ख़ुद को कि आज इस मुशायरे में हाजिर हूँ तो मेरे नसीब में आप हजरात हैं। क्या कहें, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। हिजरत बगैर टूटता कैसे तिलिस्म हिज्र। ये कहीं नहीं पढ़ सकता मैं सिवाय पंजाब के। हिजरत बगैर टूटता कैसे तिलिस्म हिज्र। जनाब सदर, हिजरत बगैर टूटता कैसे तिलिस्म हिज्र, पाया है वस्ल रूह से तन को उतार कर। वाह 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 वाह। हिजरत बगैर टूटता कैसे तिलिस्म हिज्र, पाया है वस्ल रूह से तन को उतार कर। दुनिया को छोड़ना मुझे आसान हो गया, पहना जो इश्क मैंने बदन को उतार कर। अरे क्या कहने हैं। दुनिया को छोड़ना मुझे आसान हो गया, पहना जो इश्क मैंने बदन को उतार कर।
हिजरत बगैर टूटता कैसे तिलिस्म हिज्र, पाया है वस्ल रूह से तन को उतार कर, दुनिया को छोड़ना मुझे आसान हो गया। क्या बात है। पहना जो मैंने इश्क बदन को उतार कर। ये जो ज़मीन है, जो ये पंजाब की, जो ख़ास तौर से कोई बुज़ुर्ग किसी इज़्म का, किसी मसलक का, किसी मज़हब का आया, रास्ता यही है उसके जाने का। उसके बाद पूरी हिंदुस्तान के आगे अंदर अंदर गए लोग, मगर ये पंजाब में पहला उनका ठिकाना रहा। बहरहाल अब मैं एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सीधे साधे बहुत। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, सहवन ख्याल आए तो हम, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। वाह 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 वाह। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। क्या बात है। वाह वाह। मुलाजा फरमाइए कि अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। गजल का शायर सिर्फ इशारा कर सकता है, उसको सिर्फ इजाजत नहीं है। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है, तुम्हारे अहद में जो जिंदगी गुजारी। वाह। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। क्या कहने। वाह वाह। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है। क्या कहने। वाह वाह। तुम्हारे अहद में जो जिंदगी गुजारी है। आ रही आवाज। तुम्हारे अहद में जो जिंदगी गुजारी है। मुलाजा फरमाइए कि कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया, वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है। वाह। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया, वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है। क्या कहने। अरदास हो, माथा टेकें, नमाज के लिए सजदा करें, उन सब के लिए मेरा एक शेर, एक अलामत जो पहली बार शायद इस्तेमाल हो रही है, उसके साथ जनाब सदर इसकी हो सकता है तायीद फरमा दें कि खिला हुआ तेरे माथे पे है, खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है। वाह वाह वाह। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है, भारी है। नजर नजर बचा के गुजरते हो, नजर बचा के गुजरते हो, गुजरते हो तो गुजर जाओ। नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी। अरे क्या कहने। अरे अच्छा है। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। नजर बचा के गुजरते हो। क्या कहने। बहुत बड़ा शेर हो गया भाई। वाह वाह वाह। नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी। मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ हाँ। ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया, ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया, दरिया के पास कोई समंदर नहीं गया। सोच के दाद आती है इस पे। ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया, दरिया के पास कोई समंदर नहीं गया। शायद सफर हमारा किसी दायरे में है, रास्ते से कोई मील का पत्थर नहीं गया। शायद सफर हमारा किसी दायरे में है,
रास्ते से कोई मील का पत्थर नहीं गया, कितने ही आसमान धुआं होते देखकर मैं अपनी सतह से कभी ऊपर नहीं गया। वाह 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 वाह। कितने ही आसमान धुआं होते देखकर मैं अपनी सतह से कभी ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया। वो इस पे मुतमईन है कि दस्तार बच गई। वो इस पे मुतमईन है कि दस्तार बच गई, मुझको मलाल है कि मेरा सर नहीं गया। वो इस पे मुतमईन है कि दस्तार बच गई, मुझको मलाल है कि मेरा सर नहीं गया। अब शेर सुनिए कि कितने ही आसमान धुआं होते देखकर मैं अपनी सतह से कभी ऊपर नहीं गया। वो इस पे मुतमईन है कि दस्तार बच गई, मुझको मलाल है कि मेरा सर नहीं गया। उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी, उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी। मैं उसके घर के पास गया, घर नहीं गया। क्या बात है। उसका खुलूस, उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी। मैं उसके घर के पास गया, घर नहीं गया, घर नहीं गया। बहुत कुछ सुनाने को है और बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कितना वक्त बाकी है। पढ़िए पढ़िए, अभी है। अच्छा है वक्त, बस साहिब सदर हैं आपके अच्छा पास। ठीक। मैं अभी जब पंडित जी सागर त्रिपाठी साहब वो तमाम मंजरनामे दिखा रहे थे आपको जो कहीं खो गए हैं, अब नज़र नहीं आते। अब हम जाते हैं जब बाहर तो देखते हैं कि वहाँ पर वृद्ध आश्रम बना दिए गए। वालिदैन को घर में फुर्सत नहीं है उनकी देखभाल करने की, मजबूरियाँ भी हैं, वहाँ का सोशल सिस्टम ही कुछ ऐसा है, वह अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या कोई भी। तो वो मगर जो हिंदुस्तान की जो मिट्टी की खुशबू है वो इसमें हमें फ़ख्र है इस बात का कि हम अपने वालिदैन को अपने सर का ताज बना के रखते हैं और उनकी दुआएं हासिल होती हैं। ये हमें, हमारे मुल्क को सबसे मुनफरिद भी करता है और सबसे बुलंद भी करता है ये जज्बा हमारा। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें वो जो खो चुका है, शायद कहीं पीछे रह गया है, इस वक्त की तेज़ रविश में, आंधी में कहीं कुछ छूटता जा रहा है। मैं उस तरफ थोड़ी देर के लिए आपको उस मंजरनामे में, उस मौसम में और उस माहौल में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, वो भी तो पा जाता था। हर घर के हर आंगन में बकरी पाली जाती थी, हर घर के हर आंगन में
बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल में अक्सर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी, चूंटियों के बिल में अक्सर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी दैत्य का जादू टोना, किसी दैत्य का जादू टोना, दादी की कहानी वाले, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। गीत लंबा है लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, एक आखिरी बंद पढ़ता हूँ। और दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, वो कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, वो कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, ये बात बता जाता था, वो कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। वो कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे।
ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु, संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बंद दोबारा पढ़िए भाई ताहिर साहब। क्या हकानियत